Good morning, dear students. It's me, Azul Tyagi. Dear students, this is class 12 physics, and we are studying chapter first NCERT. In this video, we will start question number 21. Dear students, up to the previous video, we have completed 20th question. So let's start our video from question number 21 from NCERT exercise. Question number 21 है अ कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, आर कितना दिया हुआ है, आर है हमारा 20 सेंटीमीटर। हम इसे ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 20/100 मीटर मीन्स 0.2 मीटर। ओके, हैज़ एन अननोन चार्ज, अननोन चार्ज है यानी कि हमें चार्ज की वैल्यू पता नहीं है, तो हम सीधा लिख लेते हैं क्यों, हमको देखते हैं शायद निकालना हो, बाद में देखेंगे, नहीं निकालना होगा तो छोड़ देंगे। इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सॉरी 10 सेंटीमीटर रेडियस, मैंने थोड़ा गलत पढ़ लिया था। अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर 20 नहीं है। That is 10. If the electric field 20 centimeter from the center of a sphere is 1.5 into 10 to the power 3 न्यूटन पर कूलाम। ध्यान से समझने की बात है, जो हमारा रेडियस है जो हमें लेनी है वो ये वाली लेनी है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा है क्वेश्चन में कि इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर from the center of a sphere is 1.5 into 10 to the power 3 न्यूटन पर कूलाम। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है 1.5 into 10 to the power 3 न्यूटन पर कूलाम, वो कहां पर है, जब रेडियस हमारी कितनी थी 20 सेंटीमीटर थी। मीन्स हम ऐसे कह सकते हैं R इक्वल्स टू 20/100 मीटर, इंप्लाइज करके हम लिख सकते हैं R इक्वल्स टू 0.2 मीटर, या फिर 2 into 10 to the power -2 मीटर भी लिख सकते हैं। तो बच्चों इसका अब हमारा कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं इसे। आगे क्या है क्वेश्चन में, एंड पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब है कि डेफिनेटली यहां पर चार्ज नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि फील्ड लाइंस अंदर आ रही हैं, ठीक है। सो चार्ज हमारा नेगेटिव होगा। एक आंसर तो हमको डेफिनेटली पता चल गया कि क्यों नेगेटिव ही होगा, क्योंकि फील्ड लाइंस इनवर्ड हैं। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, मींस हमें क्यों फाइंड आउट करना है। तो हम स्फेरिकल सरफेस के लिए हमारा फार्मूला होता है, यूजिंग फार्मूला, क्या फार्मूला, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। यहाँ इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है हमारी वैल्यू, इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। R कितना हमारा 0.2 का स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है, न्यूटन पर कूलाम। अब हमें इसके नीचे 1 कंसीडर कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो हमारा क्या आएगा, Q इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1 इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 0.2 इंटू 0.2, ठीक है। यहां पर हम कह सकते हैं Q इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इक्वल्स टू, ये एक डेसिमल हटेगा, पावर एक कम हो जाएगी, 2 डेसिमल पॉइंट हटेंगे यहाँ से, मतलब एक यहाँ पर है, यहाँ 2, तो यहाँ 10 टू द पावर 1 रह गया हमारा। 10 टू द पावर 1 का मतलब यहाँ से ये डेसिमल हटा दो, 15 रह जाएगा केवल, दैट इज 15 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2, और Q इक्वल्स टू 15 टू 30 इंटू 2
अपॉन 9 इंटू 10⁻⁹। 3 10s are 30, 3 3s are 9। Q इक्वल्स टू 10 to the 20 बाई 3 इंटू 10⁻, ये ऊपर चला जाएगा हमारा, माइनस का 9 हो जाएगा। Q इक्वल्स टू 6.67, 6.67 इसलिए लिख लेते हैं क्योंकि 6.6666 ऐसे चलता रहेगा, 6 बार भी कह सकते हैं हम। डिवाइड करेंगे तो 10⁻⁹ और ये हमारा कूलाम हो गया। चाहे आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इक्वल्स टू 6.67 इन, यहाँ ये प्रेफिक्स किस लिए आता हमारा, नैनो कूलाम के लिए, ठीक है, नैनो कूलाम भी लिख सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, हमने पहले ही लिख लिया था, एज फील्ड लाइंस आर रेडियली इनवर्ड, एज फील्ड लाइंस आर रेडियली इनवर्ड, दैट्स व्हाई इट विल बी नेगेटिव, द चार्ज will be negative. So Q equals to minus 6.67 nano coulomb. Okay. Dear students, just take a screenshot of it. अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे रहा हूं। यहां लिखते हैं 10 सेंटीमीटर के प्लेस पर 20 सेंटीमीटर के प्लेस पर 1.5 इंटू 10⁻³ के प्लेस पर, यूनिट सभी की सेम रहेंगी, और इनवार्ड के प्लेस पर आउटवर्ड है तो पॉजिटिव होगा, इनवर्ड है तो नेगेटिव होगा, ये ध्यान रखना है बस आपको। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सॉरी, मैंने यहाँ लिख दिया। मेरे ध्यान नहीं रहा था, यहाँ पर सीरियल नंबर होगा हमारा, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर सभी में सेम है, ठीक है, मैंने डिट्टो मार्क लगा दिए। 20 की प्लेस पर 30 40 35 45 50 60 55 65 70 75। ये हमारा 10⁻³ तो सभी में मल्टीप्लाई में है, बस यहाँ चेंज कर रहा हूँ मैं, 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6.0 7.5। बाकी 10⁻³ सभी में मल्टीप्लाई में रहेगा हमारा। इनवर्ड आउटवर्ड, इनवर्ड आउटवर्ड, इनवर्ड आउटवर्ड, inward outward inward। okay, so these are 10 questions, dear students, you have to solve all of these 10 questions। just take a screenshot of it।
क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है, अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर। डायमीटर कितना दिया हुआ है, 2.4 मीटर। रेडियस क्या होता है हमारा 2.4 अपॉन 2, क्योंकि डायमीटर का हाफ होता है हमारा रेडियस। 2 से इसे डिवाइड कर देंगे, आर इक्वल्स टू आ जाएगा 1.2 मीटर। आगे दिया हुआ है इन्होंने, हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी 80 माइक्रोकूलाम पर मीटर स्क्वायर। सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, 80 माइक्रोकूलाम पर मीटर स्क्वायर। इसे हम लिख लेते हैं 80 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -6, माइक्रो को हटा देंगे, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ओके, फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। हमको चार्ज निकालना है, चार्ज क्यू फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट है हमारा, क्यू फाइंड आउट करना है। वी नो दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय, हमारा फार्मूला था सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई ए कह दीजिए, एस कह दीजिए, ठीक है। तो सिग्मा इक्वल्स टू क्यू कितना है हमारा, क्यू निकालना है हमें। सिग्मा कितना दिया हुआ है 80 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है। ए स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, चाहे उसका कर्व सरफेस एरिया बोल दीजिए, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है उसका, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्यू हमें निकालना है, इसके नीचे 1 कंसीडर कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। q इंटू 1 इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 80 इंटू 10 टू द पावर -6। अब q इक्वल्स टू कितना आएगा हमारा 4 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर स्क्वायर मीन्स दिस, आर हमें दे रखा है 1.2 का स्क्वायर इंटू 80 इंटू 10 टू द पावर -6। 22 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे 88 हो जाएगा, अपॉन 7 इंटू 1.2 इंटू 1.2 इंटू 80 इंटू 10 टू द पावर -6, दैट इज इससे ये रह जाएगा 10 टू द पावर -5 रहेगी हमारा, ठीक है। 88 इंटू 12 12 आर 144, 1.44 हो गया, इंटू 8 आएगा हमारा यहाँ से, इंटू 10 टू द पावर -5 अपॉन 7, ठीक है। एट्टी एट इंटू 7 से डिवाइड किया, 7 2 जा 14 और 7 5 जार इतना ही रहने दो, कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा सा कर सकते हैं वैसे हम। 17 14 4 7 5 35 बैठेगा, नहीं इतना ही रहने दो। ये हो गया हमारा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -5, सिक्सटीन 8 जा 128, 12 कैरी, 16 8 जा 128, 30 140, 140.8 इंटू 10 टू द पावर -5,
दैट इज़ हम कह सकते हैं 1.408 इंटू 10⁻³ होगा, क्योंकि यहाँ से 2 पावर पॉजिटिव होंगी, ये माइनस के 5 है तो माइनस के 3 रह जाएगा, इसे लिखते हैं 1.408 कूलाम, सॉरी मिली कूलाम, क्योंकि 10⁻³ क्या है हमारा, चाहे तो हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं कूलाम या फिर मिली कूलाम पर। देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। यस इन्होंने थोड़ा अलग दिया हुआ है, कोई नहीं, हमने रफली लिया है, हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ली है, ठीक है। हमने कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ली है। यहाँ से ये जो थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है वो इसके कारण आ रहा है, क्योंकि हमने ये 0.2 लिया था इस टाइप से, ठीक है। सेकंड पार्ट हमारा आता है, सेकंड पार्ट है हमारा व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। हमको पता होता है, वी नो दैट, हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वी नो दैट फाई ई इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब फाई ई निकालना है हमें, क्यू कितना हमारा 1.408, इसे लेंगे इंटू 10⁻³ अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सीधी सी बात है आपको रखनी है और आपको खुद सॉल्व करना है। नाउ यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ, ठीक है। नाउ सॉल्व योरसेल्फ। वैल्यू पुट करनी है, सीधी सी बात आप कर लेंगे, यूनिट आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ओके। डियर स्टूडेंट्स, अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसे नोट कर सकें, कहीं कोई परेशानी ना हो। सीरियल नंबर 2.4 मीटर 80 माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर, वो एज इट इज़ है, ठीक है, सभी में ऐसे ही रहेगा। ये माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर सभी में रहना है, ठीक है। 80 माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ये सभी में सेम रखना है आपको, ठीक है। बाकी सब कुछ आपको ऐसे ही करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 80 100 माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ये सभी में सेम रहना माइक्रो कूलाम, ठीक है। जहाँ चेंज होगा मैं कर दूंगा। 120 140 160 180 200 220 240 260 280, ठीक है। बाकी सभी यूनिट सेम है, ओके। सो जस्ट दीज आर 10 न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन नंबर 21 पर हैं, ओके। 10 न्यूमेरिकल्स आपके क्वेश्चन नंबर 22 पर हैं। सो 20 न्यूमेरिकल्स हैं आपको एज होमवर्क, आप होमवर्क में कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द डे, हैव अ वंडरफुल डे।